हरे कृष्णा। जब हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं और हमें पता चलता है कि बहुत सारा ऑफ है, 60% ऑफ, 70% ऑफ, और बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, तो हमें क्या लगता है? हमें बहुत मज़ा आता है और हमें लगता है वाह वाह वाह, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। और वो टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं और हम उसका ध्यान नहीं देते हैं। वो टॉपिक है सनबेदिंग या सूर्यस्नान। वी ऑल आर फैमिलियर विद द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, बट हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली नोज द बेनिफिट ऑफ दीज रेज? हम सभी सन एक्सपोजर को लेकर इतने कंसर्न रहते हैं और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि उसके पीछे कुछ बेनिफिट भी हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस फैक्ट को नहीं जानते कि डेली अगर हम 15 to 30 मिनट तक सन बेदिंग करते हैं तो हम अपने बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे वेदास में सूर्य को देवता माना जाता है। पुराने टाइम में लोग सूर्य को जल दिया करते थे और आज वर्ल्ड वाइड सूर्य नमस्कार के हेल्थ बेनिफिट्स को सब जानते हैं। Sun is a symbol of light. Sun has immense power of energy. It is giving life to plant, animals and human beings. Sunbathing एक scientific process है जिसके थ्रू हम बॉडी, माइंड और सोल सबको हेल्दी रख सकते हैं। एक बीज जो सूर्य की एनर्जी से एक फ्रूट गिविंग प्लांट और ट्री हो जाता है, आज सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर उस सन से डायरेक्ट एनर्जी अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर कितनी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सन के बेनिफिट्स को। आपने देखा होगा बहुत दिन तक जब सूर्य नहीं निकलता है और बहुत नमी होती है तो चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं, उसमें फंगस ग्रो करने लग जाता है, स्किन में फंगल इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो सूर्य का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे स्किन की बहुत सारी कंडीशन सही होते हैं, जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, स्किन टेक्सचर सही होता है, हेयर की हेल्थ सही रहती है, वेट लूज़ होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब हमें देखना है कि सन बेदिंग करना कैसे है, इसका सही तरीका क्या होता है। सन बेदिंग करने के लिए एक परफेक्ट टाइम होता है, सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे से बाद का टाइम, जिसमें सूर्य की किरणें हल्की होती हैं। ये समर्स का टाइम है। विंटर्स में इट डिपेंड अपॉन द हीट ऑफ द सन। सन बेदिंग करने के लिए हमें सूर्य की किरणों को डायरेक्ट लेना होता है। It should not filter from any glass, any window or any net. सनबेदिंग करने के टाइम आपको पूरे टाइम अपना पोजीशन चेंज करते रहना होता है। एटलीस्ट 30 मिनट्स का सनबेदिंग करना चाहिए। सनबेदिंग करने के लिए आपको मिनिमल क्लोथ पहनने होते हैं और या फिर आप लाइट कलर के या वाइट हल्के कपड़े पहन सकते हैं। सनबेदिंग करने के टाइम सर के ऊपर गीला कॉटन का कपड़ा रखना होता है और जब आप सनबेदिंग कर लेते हैं तो लाइट शावर कंधे से पानी डालना होता है। सनबेदिंग तुरंत खाना खाने के बाद सनबेदिंग नहीं करनी होती है। अगर हम सनबेदिंग अच्छे से करते हैं तो 90% तक हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है और बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ सॉल्व होते हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द रहना, हड्डियों का कमज़ोर होना। बच्चों में अच्छी ग्रोथ होती है, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। सनबेदिंग के टाइम में कुछ बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, जैसे अगर स्किन में रेडनेस आ रही हो,
अगर किसी तरह की कोई स्वेलिंग आ रही हो, इचिंग हो रही हो, स्किन में पेन हो रहा हो, छूने पे दर्द होता हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि सूर्य की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है या फिर उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपको इसको कम करना पड़ेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सनस्क्रीन लगाकर सनबेदिंग नहीं करना है, क्योंकि सनस्क्रीन क्या करती है, आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है और ओपन पोर के थ्रू वो अंदर चली जाती है और फिर उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है। इस तरीके से सन से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। सन रेज़ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, इसलिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए। हरे कृष्णा।